सुल्तान सलाउद्दीन जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक हूँ। आई वाज़ लुकिंग थ्रू द चाइल्ड उर्दू उर्दू अभी उर्दू वाला लफ्ज़ उ उर्दू में बोलें। अच्छा, बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के केसेस मैं देख रही थी पाकिस्तान में एंड 2018 के वो जो फैक्ट्स थे, साहिल की रिपोर्ट थी, उसमें 3832 केसेस थे। ये मैंने भी एक दफ़ा नोटपैड पे लिखे थे कुछ स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा ख़्याल उसने बताए थे। वो जो बोलता बड़ी तेज़-तेज़ बोलता है भट्टी भट्टी जो है। और अम 2020 के पहले 6 महीनों में 1480 के करीब पहुँच चुके थे। मतलब अच्छा। 2020 के बाकी नहीं रिपोर्ट हुए एंड इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। ख़ास तौर पे जो लड़कों में होते हैं, वो बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं होती, बच्चियाँ फिर भी बता देती हैं, उनकी नज़र आ जाते हैं, बहुत वो उस तरह का होता है, मगर बच्चों के साथ अक्सर ज़्यादती होती है, तो वो घर आके रिपोर्ट भी नहीं करते। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे 30-40% तो कम से कम ऐसे होंगे, क्योंकि आम औरतों के रेप के केसेस अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 11 औरतों के हैं पर डे रेप होता है, ज़्यादती होती है उनके साथ। बच्चों के साथ 8 बच्चे रोज़ के कहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती होती है। वाह! और मतलब मैं देख रही थी, मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का जो जिसका बड़ा शोर था, आपने पता नहीं उसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मगर पढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दुनिया चेंज हो जाएगी पाकिस्तान में बच्चों के हिसाब से ना। हुँ। उसमें अगर आप बाहर के वो शोज़ देखते हो तो उसमें देखेंगे कि एम्बर अलर्ट होता है वहाँ पे ना। अगर कोई बच्चा मिसिंग हो जाए, तो वो स्टेट्स एम्बर अलर्ट अमेरिका में अनाउंस करती हैं। उसका मतलब होता है कि उस बच्चे का हर जगह उसके चेहरा और उसके जिसने अगवा किया है, उसकी तस्वीरें शाया की जाती हैं और वो हर पुलिस वाले, हर पुलिस स्टेशन, हर चेक पोस्ट, हर जगह उसकी तस्वीरें और वो रिलीज़ हो जाते हैं कि किसी को भी ये बच्चा नज़र आए, तो वो वापस उसके माँ-बाप तक पहुँचाया जाए या पुलिस रियासत को इन्फॉर्म किया जाए। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का कहता है कि जी हॉटलाइन बनाएँगे हम 1099 के ऊपर। उसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इंक्लूडेड होगी। जी, हम लोग इसमें करेंगे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जितने भी हैं वो इस कानून के तहत उनके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। एक ये ज़ारा करके ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी बनाई हाँ, जाएगी। उसके नाम के ऊपर बनाया इन्होंने, लॉ भी बनाया। जी, तो ये ZARRRA करके है, तो वो बनाया जाएगा और उसमें मतलब इसके लिए एक मखसूस इदारा होगा जो जिसका काम ही रिकवरी और रिस्पॉन्स और मतलब अलर्ट करना और उसके हवाले से मतलब उसके हवाले से इक़दामात उठाना। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा ख़ैर इस हवाले से, और इसका ये होगा कि इसमें डीजी एक अपॉइंट होगा, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होगा जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद मुंतख़िब करेंगे और वो इस इदारे का हेड होगा और उसकी एक पूरी टीम होगी जो कि इस काम के लिए सिर्फ़ इसी काम के लिए मुख़्तस होगी, कि उनका काम होगा कि मुल्क में बच्चों के हवाले से एक तरह का उनके लिए इदारा बनाया जाए जो कि उनकी रिकवरी और अब्यूज़ के खिलाफ काम कर सके। और आप ये देखें कि वो मोबाइल ऐप और बड़ी-बड़ी बातें हैं उसमें कि मोबाइल ऐप होगी, उसमें ज़ारा अलर्ट होगा, ज़ैनब अलर्ट होगा कि अगर वो कोई बच्चा मिसिंग हो जाएगा तो पूरे उसके लिए ये काम, कुछ भी नहीं। मुझे तो आज तक किसी बच्चे के लिए पाकिस्तान में कोई इस तरह का ज़ैनब अलर्ट या कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर उसमें जी सज़ाएँ हैं कि जो इस कानून के तहत अगर वो लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट की सज़ा है मेरे ख़्याल उसकी, कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो कानून के तहत, क्योंकि पहले चलें एक एटलीस्ट टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, हमारे यहाँ पहले चाइल्ड अब्यूज़ का और कॉन्सेप्ट ही इस नहीं था। हवाले से कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके हवाले से कानून ही मौजूद नहीं था कि उसके आप किस हैसियत से ट्रायल उसका जाएगा। अदालत में क्या कह के आप पेश करेंगे, इसने क्या किया है? क्योंकि कानून में इसकी शिक मौजूद नहीं थी। तो चलो वो तो अच्छी बात है, मगर कुछ नहीं
नज़र आ रहा होते हुए कि किसी बच्चे के लिए चलो आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हो, तो वो तो छोड़ ही दो ना, उन बेचारों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई हाल नहीं। किसी क किस इस हवाले से मुझे कोई कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया कि किसी बच्चे के लिए अभी तक ज़ैनब अलर्ट या कोई 1099 एक्टिवेट हुआ हो। कोई ये मतलब कि इस हवाले से कोई काम किया हो। और दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि ये साहब कोई आए थे तो वो कह रहे थे प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि शायद ये केसेस जिनसी इस्तेसाल के केसेस इस वजह से होते हैं कि शायद पॉर्न देखते हैं लोग। हमारे मुआशरे में जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो इस वजह से नहीं है, हमारे मुआशरा जितना सेग्रीगेटेड मज़ीद होता जा रहा है, औरतों और आदमियों को जितना आप अलग करते जा रहे हैं, उनके आपस में एक एक अलग ही मखलूक बना के आप पेश करते हैं, तो इस तरह के और एंड सेकेंडरी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हमारा इतना कमज़ोर है कि इस तरह के केसेज़ आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे। जहाँ तक सीरियल रेपिस्ट की आप टेड बंडी की बात कर रहे थे, टेड बंडी उठा लें आप और भी जितने भी सीरियल रेपिस्ट हैं, वो कनाडा का एक वो था एयरफोर्स का, वो उसका मुझे नाम निकल गया है, वो बहुत सारे मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं जो सीरियल रेपिस्ट थे। अ, वो उनकी फैंटेसीज़ होती हैं, उनका डिस्टर्ब चाइल्डहुड होता है, उनकी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो जो रेप करते हैं वो एक तो लैक ऑफ वो बिल्कुल आपको बाज़-औक़ात स्ट्रेस नॉर्मल भी लोग होता है। नज़र हाँ, वो आप उनको उस कैटेगरी में नहीं आम लोगों की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। उनके साइकोलॉजिकल जो वो फैब्रिक होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है आम लोगों के हिसाब से। मगर हमारे यहाँ अ, माशाल्लाह से लगता है कि हर बंदा ही ऐसा हो गया है कि वो नफ़्सियाती तौर पे इस नैश पे पहुँच गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब इसमें दूसरा चक्कर जो आप कहते हैं कि मदरसों वग़ैरह में जो होते हैं और मैं वही लफ्ज़ बोल गई बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है। बहुत केसेस ऐसे भी हैं कि जिनके साथ ज़्यादती होती है, वो आगे चल के खुद भी ज़्यादती करते हैं। ये एक विशियस साइकिल होता है, जैसे जिन बच्चों को ने देखा होता है कि उनके बाप, उनकी माँ पे हाथ उठाते हैं, ज़्यादातर केसेस वही होते हैं कि वो बच्चे आगे चल के अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहाँ पे पेशावर वाली साइड पे या उस बेल्ट में अगर आप देखें कि बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं वो ऑनर कल्चर के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। वहाँ पे ख़वातीन की तक रसाई मुश्किल होती है लोगों के और वो ढूँढते भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े जिन जो क्या कहना चाहिए जो फेमिनिन टाइप के लड़के जो कि लड़कियों की तरह ज़्यादा मुशाबह होते हैं या कि सॉफ्ट और वो उनके नकूश ऐसे हों, रंग ऐसे हों जिनको वो फैंटेसाइज़ कर सकें कि वो उस तरह के हैं। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम कि इसको आप उस पे नहीं कर सकते कि इसमें एंड प्रोस्टिट्यूशन पाकिस्तान में बाय द वे लीगल नहीं वही है। हाँ, लेकिन वो अंडर द टेबल होती है ना, इसीलिए तो कहते हैं इसको अगर मगर लीगलाइज़ हो तो रेगुलेटेड बहुत हो। है, बहुत है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप पाकिस्तान में अगर आप जाएँ मतलब मैंने क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ सफ़र करती थी, मैं गाड़ी पे नहीं जाती थी। तो आपको बसों के ड्राइवर और वो जो टिकट चेकर होता है, वो कंडक्टर उसे कहते हैं वहाँ पे, वो और मतलब अंडर द टेबल आपको डीलिंग होती हुई नज़र आ रही होती। साफ नज़र आ रहा होता था कि वो औरत वो वो दुपट्टा कस के इशारेबाज़ी हो बाँधे रही। होते थे। मुझे भूल गया वो जगह, वो शेख ज़ायद का हॉस्पिटल के सामने जो कौन-सा वो मोड़ था, मेरे ख़्याल से उसको पेखेवाल मोड़ कहते थे शायद। हुँ। मेरे ख़्याल से उसका नाम पेखेवाल मोड़ था। आप लाहौर में थी? मैं नहीं आप कराची नहीं मैं लाहौर में रही हूँ मगर मैं अच्छा। ज़्यादा अरसा मेरा कराची में गुज़रा है तो अच्छा, हाँ, तो लाहौर में वो एक जगह है शेख ज़ायद हॉस्पिटल के सामने पेखेवाल मोड़ था मेरा ख़्याल। हुँ, जो जो लोग लड़के मोटरसाइकिलों पे जो बैठ के जाते हैं मुझे पता तो मैं जब पहली दफ़ा जब पाकिस्तान गया था तो मुझे मेरे जब हम आवारागर्दी मैं उस वक़्त यंग ही था तो मैं मेबी 21 इयर्स ओल्ड और समथिंग। तो उस वक़्त मैंने तो उसमें मेरे दोस्तों ने कहा था ये देख यहाँ पे डील हो रही है, देख यहाँ पे डील हो रही है। सो आई हुँ, वाज़न्ट श्योर मैंने उसको आई डिडन्ट बाय मुझे नहीं लगा था कि होगा क्योंकि मैं वो मम्मी-डैडी सा बच्चा था कि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में क्या कुछ होता है।
सो यू नो दैट वाज और उसके बाद मुझे बड़े लड़के मुझे बताते थे कि हाँ ये कुछ होता है, हम भी वहां पे बड़ा कुछ करते हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यू मतलब नो इट्स या आप वो एक एक प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर पाकिस्तान पे वो फौजिया पता नहीं उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, फौजिया वो मैंने लियास। शायद उन्होंने किताब भी लिखी है जो मैंने ओह पढ़ी थी, इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है। फौजिया कुछ और उनका नाम था। अच्छा, कुछ और ही तो होगा मैं आगे। उनको देख के मैं बताऊं कि बट इट्स अ वेरी गुड बुक। और आपको वो जो एक फैंटेसी होती है ना, जैसे बॉलीवुड देख के आपके दिमाग में होता है कि प्रोस्टिट्यूशन इस तरह की होगी और उनके हाँ वो ऐसे तो गाने होंगे, वो कौन सी लश मूवी थी, किस्म के देवदास। देवदास। देवदास या वो उमराव ऐश्वर्या जहां राय मैन होगी, ऐश्वर्या ना। राय होगी हैं? फिर तो और रोज ही लोग टिकट कटा के जा रहे हो। और लश किस्म के जी कि वहां पे कालीन बिछे होंगे और वो इस तरह की एनवायरनमेंट होगा। वो बिल्कुल बोगस है। वहां पे आप देखें बच्चे औरतें वो जो जिस हाल में रहते हैं, इट्स सब ह्यूमन एनवायरनमेंट। और चले, मगर रह रहे हैं। ओके थैंक चलिए ओके। यू। ऑलराइट, ये थी सुल्तान सलादीन, काफी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।